मांगना चाहते हैं? ये सी है भाजपा सरकार जो सारे देश न्यू लिबरल जो आर्थिक विकास नीति है, वो नीति का सबसे बुरा असर किसान में आता है। और ये सारे उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है तारीफ वापस करना है, जैसे उन्होंने आउट में किया, पवपुरी में किया। ये 10 साल से पहले आसियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, उन्होंने रबर में भी ऐसे ही किया। तो उस समय पे हमको 245 रुपये मिलते थे 1 किलो रबर पर, फिर उसको 70 रुपये तक नीचे आ गया। अभी भी 120 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं मिल रहा। केरल गवर्नमेंट के अंदर हमको ये जो सपोर्टिंग मार्केट सपोर्ट सिस्टम से हमको 40-50 रुपये ज़्यादा दे रहा है, फिर भी हमको 150-170 मिल रहा है। लेकिन हमको जो पहले मिलते हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, लागत बढ़ रहा है, उसके आधार पर हम बहुत घाटा में। सपोर्टिंग किसको भी सपोर्टिंग करने का देने का, वो सपोर्टिंग करने के लिए हमको पैसा मिलेगा या तो करेगा वो उसको। वो केरल में बीजेपी का पार्टी कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा आजू बाजू में देता है, इसके लिए उधर देखा नहीं। केरल का आदमी अभी पूरा गरीब आदमी ऐसा ही रहता है। वो हमको परेशान से उधर से इधर आया हमको। लेकिन केरल की जनता बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार वाली जाति है, लेकिन इसके बावजूद भी परेशान है। आप लोग यहाँ पर उम्मीद लेकर आए, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आपकी उम्मीद पर खरी उतरेगी? बीजेपी सरकार वो खेती का आदमी को, एग्रीकल्चर आदमी का वो उसको काम पैदा कुछ नहीं ऐसा ही देखता है, किसी को देखता है। 80% एग्रीकल्चर आदमी रहता है इंडिया में, ऑल इंडिया में। कितना कॉर्पोरेट आदमी का अभी फायदा बढ़ू, वो सामान्य आदमी है, हम गरीब आदमी ऐसा ही रहता है इंडिया है। गरीबी गरीबी दूर कर दी है। गरीबी के पहले कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया में रहता है, उसी समय हमको ऐसा ही वो 240 रुपया 250 रुपये हमको मिला था 1 किलो के लिए, अभी कुछ नहीं। G20 के शिखर सम्मेलन के बाद जंतर मंतर में एक बार फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले मांगों को लेकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों को, जहाँ पर तमाम राज्यों से लोग पहुंचे हैं, अपनी मांगों को कर रहे हैं। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ चौकीदार, यानी कि हर तरफ से लोग यहाँ पर केंद्र की सरकार से मांगे कर रहे हैं। किसानों की मांग ये है, यहाँ पर अगर बात करें तो केरल से किसान आए, उनकी मांग यही है कि रबर की खेती की जाती है, उसके बावजूद भी उनको MSP के तहत गारंटी नहीं दी जाती है। आखिर क्यों किसान परेशान है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों को लेकर लगातार केंद्र की सरकार को घेरा गया है और केंद्र की सरकार यही कहता है कि जो भी आए वो किसानों के लिए 9 साल लेकिन इन तस्वीरों में अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर केंद्र ऐसा लगता है अभिवाद्യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. റെഡ് സല്യൂട്ട്. इसको हम इन किसानों के बीच के नेताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। इधर बेस मैं केरल से विधायक हूँ और अखिल भारतीय किसान सर, आपको क्या आपकी मांग है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं तो G20 का शिखर सम्मेलन के बाद लगातार प्रोटेस्ट फिर से जारी है जंतर मंतर पर, तो आप भाजपा सरकार से क्या कुछ मांगना चाहते हैं? ये सी है भाजपा सरकार जो सारे देश न्यू लिबरल जो आर्थिक विकास नीति है, वो नीति का सबसे बुरा असर किसान में आता है। और ये सारे उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है तारीफ वापस करना है, जैसे उन्होंने आउट में किया, पवपुरी में किया। ये 10 साल से पहले आसियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, उन्होंने रबर में भी ऐसे ही किया। तो उस समय पे हमको 245 रुपये मिलते थे 1 किलो रबर पर, फिर उसको 70 रुपये तक नीचे आ गया। अभी भी 120 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं मिल रहा। केरल गवर्नमेंट के अंदर हमको ये जो सपोर्टिंग मार्केट सपोर्ट सिस्टम से हमको 40-50 रुपये ज़्यादा दे रहा है, फिर भी हमको 150-170 मिल रहा है। लेकिन हमको जो पहले मिलते हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, लागत बढ़ रहा है, उसके आधार पर हम बहुत घाटा में चल रहे हैं। आपका जो रबर का है, ये आयात और निर्यात का अनुपात क्या है, कहाँ
कहाँ जाता है रबर? ये रबर का 50-60% जो टायर फैक्ट्री में जाता है, जैसे हमारा ऑटोमेटिक कार का और ट्रक का टायर है, ये सारे हमारे नेचुरल रबर इस्तेमाल करके बनाते हैं। सो ऐसे ही रबर से आपका चप्पल होगा, क्योंकि रबर बेस्ड इंडस्ट्री और होगा, रबर ब्रांड होगा, इसी में चलता है। ये सभी में आप देखोगे सर, ये रबर वही है। एक अल्टो मारुति कार का टायर वो समय में 1,200 रुपया, 1,500 रुपया का बीच में उनका बिक्री था। ये वही रबर है, तो 3,200 रुपया का बिक्री होता है। भाजपा पार्टी कहती है कि किसानों की तरफ पूरा ध्यान है, किसानों के पक्ष में काम किया जा रहा है, चुनाव नजदीक है, आपको लगता नहीं है कि किसानों को सुनी जा रही है? नहीं, ये किसान को एकदम विनाश हो रहा है, क्योंकि किसान को माल है वो कच्चा माल है, कच्चा माल का दाम घट गया तो किसान का नुकसान होगा, यही हमारा होता है। और जो पक्का माल बनाता है, जो ऑटोमेटिक टायर है और जो भी रबर वेस्ट है, वो सबका बहुत महंगाई बढ़ रहा है, तो उनको जितना आमदनी मिल रहा है हमको लॉस हो रहा है। इसलिए किसान को एकदम खिलाफ है, ये विकास नीति है, ये सारे कोर्ट में पारित नीति है। बड़ा बड़ा कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए ये नीति उसको मदद करते हैं, लेकिन किसान को ये अगर बर्बाद करता है, अब हमारा जमीन को छोड़ना पड़ता है, जमीन को छोड़ना पड़ता है। सर आपका नाम क्या है? सर कैसे देखते हैं कि क्या भाजपा सरकार हट रही है किसानों के पक्ष से, किसानों की नहीं सुनी जा रही है? We are facing a very serious problem. The price of the rubber is very low. Many years back we got 240 per kilo, but nowadays we get only below 160 rupees or 140 rupees. And that is the problem. As a result, many of the farmers are abandoning it. Even they are not ready to they tap the sap from it. That's because the rubber farmers are facing very huge loss. They cannot cultivate this. Once they expect more benefit out of it, but the product of this rubber is increasing daily. Are you not happy for BJP party? That is not BJP must look after, protect the farmers instead of the corporates. That is the saying. यही सच्चाई है। देखो आपने लगातार देखा कि यहाँ पर किसान लगातार यही बात कर रहे हैं, विधायक ने भी यही बताया कि जो है रबर की खेती की जाती है, लेकिन उसका जो मूल्य है वो ठीक से नहीं दिया जाता है। और ये बात केरल से लगातार बताई जा रही है। केरल के साथ दिल्ली में से आए हैं कि मोदी की सरकार यानी कि केंद्र में बैठी सरकार, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो है प्रचार करती रहती है और बयान भी देती रहती है। आपको याद होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा के बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यही दावा किया है कि किसान को सुनी जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो केरल के किसान है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि रबर की खेती होती है, आप चप्पल पहनते हैं, टायर जो होते हैं, इसके साथ साथ जो और भी रबर करते हैं वो पूरा कम से कम 65 से 60% जो है केरल से ही लाया जाता है। लेकिन जो कीमत की बात है वो आज भी बहुत कम है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से किसान अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए कि जगह जगह आपको जो है यहाँ पर केरल के किसान जो है नजर आएंगे लोग यहाँ पर and also the agreement we have made with the other 4 countries. That is our third man. But the main thing, it is a study. ये वक्त तय करेगा। आज के खास इतना ही देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आखिर क्यों देश का किसान परेशान है? पहले ये कहा जाता था कि पंजाब उत्तर प्रदेश के ही किसान परेशान है, लेकिन आज बात करें तो केरल के किसान परेशान है और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पहुँच चुके हैं। किसानों का ये कहना है कि जो रबर है उसका भाव ठीक से नहीं दिया जाता है। पूरे देश में रबर जो है भेजी जाती है, उसके आधार पर ही जो है जूते, चप्पल और टायर तमाम चीज़ें तैयार की जाती है। लेकिन केंद्र की सरकार है तो उसको और दाम देने के लिए तैयार नहीं है, MSP की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यही उठता है कि क्या केंद्र की सरकार चुनाव के पहले केरल की जनता की बात सुनेगी? क्योंकि G20 का शिखर सम्मेलन तो हो गया, लेकिन जनता की दर्द बात नहीं होगी। G20 की तो आपने बड़े बड़े पर्चे लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, लेकिन किसानों के लिए आप कब सुनेंगे? ये बड़ी बात है। आखिर क्यों किसानों को सड़कों
बोलना पड़ता है और अपनी बात को रखना पड़ता है। नमस्कार, आपके साथ में मैं सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। दर्शकों, हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं। किसान है केरल के। सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो आपकी बात क्या है, आप क्यों परेशान? हम केरला से आए हैं इधर, हम परेशान से आए हैं इधर, ज़्यादा परेशान हुआ हमको। क्या है, हमारा देश में ज़्यादा एकड़ को वो ज़मीन है, ज़मीन में पूरा वो खेती का काम करने के लिए, वो ज़मीन का काम करने के लिए ज़्यादा फायदा चाहिए। अभी क्या हुआ, इसमें फायदा कुछ नहीं, रबर का फायदा कुछ नहीं। 1 किलो रबर प्रोड्यूस करके हमको 150 के ऊपर पैसा आएगा। वो जाने का पैसा 150 रुपया 1 किलो के लिए मिलेगा। ये 1 किलो के लिए 125 रुपया मिलेगा। अभी वो खर्चा 150 आएगा, बराबर घाटे में जा रहे हो। हाँ, वो हमको ये 1 किलो के लिए 300 मिलेगा तो हमको फायदा मिलेगा। 8 साल और 10 साल का काम चाहिए दूध मिलने के लिए। एक रबर से दूध मिलने के लिए 10 साल का काम नीचे करने का। वो करने के 10 साल के बाद हमको फायदा कुछ नहीं। 150 1 किलो का खर्चा आता है, 150 अभी प्राइस मिलता है। वो मोदी जी को अभी मालूम नहीं ये पैसा कितना है, वो रबर का पैसा कितना है, रबर का पैसा कितना। लेकिन मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन में, किसानों का सपोर्ट करते रहते हैं, चुनाव में ठीक है। वो सपोर्टिंग किसको भी सपोर्टिंग करने का देने का, वो सपोर्टिंग करने के लिए हमको पैसा मिलेगा या तो करेगा। वो उसको वो केरल में बीजेपी का पार्टी कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा आजू बाजू में देता है। इसके लिए उधर देखा नहीं, केरल का आदमी अभी पूरा गरीब आदमी ऐसा ही रहता है। वो हमको परेशान से उधर से इधर आया हमको। लेकिन केरल की जनता बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी परेशान है। आप लोग जो यहाँ पर उम्मीद लेकर आए, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आपकी उम्मीद पर खरी उतरेगी? बीजेपी सरकार वो खेती का आदमी को, एग्रीकल्चर आदमी का वो उसको काम फायदा कुछ नहीं, ऐसा ही देखता है, किसी को देखता है। 80% एग्रीकल्चर आदमी रहता है इंडिया में, ऑल इंडिया में। कितना कॉर्पोरेट आदमी का अभी फायदा बढ़ू, वो सामान्य आदमी है, हम गरीब आदमी ऐसा ही रहता है इंडिया है। मोदी जी कह रहे मोदी जी गरीबी दूर कर, हाँ, गरीबी दूर कर दी है। गरीबी के पहले कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया में रहता था, उसी समय हमको ऐसा ही वो 240 रुपया 250 रुपया हमको मिला था 1 किलो के लिए। अभी कुछ नहीं पैदा, 125 रुपया मिलने के लिए हमको फायदा क्या। इसलिए वो ज़्यादा आदमी मर गया, सुइसाइड हुआ हमारा देश का। रेशन मिलने के लिए भी पैसा नहीं है, राशन के लिए पैसा नहीं है। हाँ, पैसा नहीं। महंगाई है केरल में क्या, केरल में कुछ नहीं पैसा। केरल का आदमी पूरा गरीब आदमी ऐसा ही रहता है। केरल का आदमी पलायन कर रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ, कहाँ जाता है। केरल का पढ़ाने का वो बेटा लोग है ना, पूरा बाहर जाएगा काम के लिए। दिल्ली में है केरल की जनता? हाँ, केरल की जनता इधर ही आता है, वो आजू बाजू में नहीं, वो बाहर जाने का काम के लिए। यानी किसान परेशान है केरल में। भारत का आदमी पूरा परेशान। देखा आपने यहाँ पर लगातार ये बात कही गई कि केरल का जो किसान है, या केरल के अलावा अन्य राज्यों की भी बात कर लो, हर एक क्षेत्र, हर एक राज्य का किसान परेशान है। आपने किसान आंदोलन देखा, इतना बड़ा आंदोलन चला, सड़कें जाम हुए, लेकिन मोदी सरकार को बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। कैमरे के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। लेकिन दर्शकों, सवाल यही उठता है कि 24 के पहले किसानों के मुद्दे को कौन सुनेगा? भारत की प्रथम इकाई गाँव होती है, और गाँव है, किसान है, तभी हमारा देश जो है फल फूल रहा है। ये कहा
जाता है कि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए जाना जाता है। यहाँ पर फसलों की बात कर लो, इतनी प्रकार की फसलें होती हैं कि जो पूरे विश्व में नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात करें कि यहाँ पर 5, 10, 20, 25 रुपए की लड़ाई हो, तो यहाँ पर मोदी सरकार को कहीं ना कहीं अपनी आंखों को नम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि मैं घाटे में हूँ, यानी कि 150, 125 की बात की गई, मांग जो है 245 और 300 की है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी जो रकम है वो किसानों को परेशान कर रही है, किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। 24 का चुनाव नजदीक है और रबड़ की खेती को लेकर जंतर मंतर में पहुंचे किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि भाजपा सरकार ने अगर उनकी बात को नहीं सुना तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं रहेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि 24 के पहले क्या केंद्र की सरकार केरल से आई हुई इन किसानों की सुनता है या फिर हर एक राज्य के किसानों की सुनता है, क्योंकि MSP की गारंटी को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरा मैन सुमित के साथ ऋतिक।